नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एनसीईआरटी कक्षा 11वीं विषय हिंदी कोर्स आरओ के गद्य खंड पाठ स्पीति में बारिश जिसके लेखक कृष्णनाथ, इस पाठ से संबंधित हम गद्यांश नंबर 3 की व्याख्या लेकर आए। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये होगा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेंगे। तो प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रहा है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही हैं। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कश्मीर मंडल, कभी बुशैर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही हैं। तब भी प्राय स्वायत्त रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार करता है। ये हो गया आपका गद्यांश। अब उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो शुरू का हम 2 शब्द लिख देंगे, डैश करके, फिर ये अंत वाले शब्द लिख देंगे। ठीक है, उसके पश्चात लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरओ के स्पीति में बारिश पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कृष्णनाथ हैं। तो देखो, संदर्भ में 3 बातें ही ध्यान रखनी है। एक तो पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और फिर लेखक का नाम। अगला प्रश्न आता है अगला आता है प्रसंग। ये होगा संदर्भ। तो प्रसंग में जो गद्यांश होता है उसी के बारे में संक्षेप में लिख दिया जाता है। तो लिखते इसमें लेखक ने बताया कि स्पीति एक ऐसी जगह है जो हमेशा दुनिया से कटा रहता है, जिसके कारण ऊंचे पहाड़ों से घिरा रहता है तथा बहुत ठंडा है। तो इसका संक्षेप हो गया ये। ठीक, अब व्याख्या कैसे लिखनी है वो समझ लो। तो उसको विस्तार से लिखना रहता है। व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे, आज के समय में स्पीति हिमाचल की एक तहसील में है। ऊंचे दर्रों तथा मुश्किल रास्तों के कारण यहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं। प्राचीन काल में जब यातायात के साधन ना के बराबर होते थे, उस समय इस क्षेत्र में कोई नहीं जानता था। यानी इस क्षेत्र को कोई नहीं जानता था पहले, जब आवागमन के साधन नहीं थे। शायद यही कारण रहा होगा कि इसका नाम प्राचीन सम्राटों के शासनकाल में कहीं नहीं मिलता है। यानी स्पीति में लोगों का आवागमन ज्यादा रहा नहीं, इसीलिए इसका उल्लेख इतिहास में भी नहीं मिलता। कई नए राज्य बने और टूटे, परंतु स्पीति स्वतंत्र ही रहा। इसके विषय में कोई नहीं जानता था। फिर मध्य युग आया, इसमें अनेक मंडल बने, जैसे लद्दाख मंडल, कश्मीर मंडल और बुशैर मंडल, कुल्लू मंडल। इन मंडलों में स्पीति क्षेत्र होते हुए भी इसे किसी ने महत्व नहीं दिया, जिसके कारण यह सदैव स्वतंत्र रहा। यानी कई मंडल बने, है ना, लेकिन इस पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। ये अपने आप में पहले की तरह ही स्वतंत्र रहा। भारत में ब्रिटिश शासन रहा और अंग्रेज पहाड़ी प्रदेशों को बहुत पसंद करते थे। फिर भी इस पहाड़ी प्रदेश पर इनका कोई ध्यान नहीं गया और यह क्षेत्र स्वतंत्र रहा, सभी से अपरिचित भी रहा, जिसका कारण था यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा। यह ऊंचे ऊंचे पर्वत ही इसकी रक्षा करते हैं। इस पर्वतीय प्रदेश की ज्यादा ठंडी जलवायु ही इसका विनाश करती है। कठिन रास्ते और साल में 8-9 महीने बर्फ से घिरे रहने के कारण दूसरे भागों से कट जाता है। प्रकृति ने इसे स्वतंत्र रखा है, वही इसकी रक्षा करती है, इसे नष्ट भी करती है। यही स्पीति का क्षण क्षण बदलता अनोखा रूप है। तो देखो, इस गद्यांश में ये कहा गया कि ये इस गद्यांश का इतिहास में कोई उल्लेख इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहाँ आने जाने के कोई साधन नहीं थे, तो कोई आता जाता नहीं था, इसलिए उसके बारे में किसी को ज्यादा खास जानकारी नहीं हुई। कहते देश स्वतंत्र हुआ, कई मंडल बने, लेकिन ये जहां का तहां बना रहा, इस पर किसी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। और ये यहाँ सर्दी अधिक पड़ती है, बर्फबारी होती है, इस कारण ये दुनिया से 8 से 9 महीने क्या होता है, हमेशा कटा कटा रहता है। इसलिए इस क्षेत्र की रक्षा भी प्रकृति करती है और उसका विनाश भी प्रकृति ही करता है। यही स्पीति का क्षण क्षण बदलता रूप कैसा है, अनोखा, यानी आश्चर्यचकित है। अब हम लिखेंगे विशेष। तो विशेष में लिखेंगे, इस गद्यांश की भाषा पद में खड़ी बोली है, यानी पद में कविता की तरह लिखा गया है।
इसमें छोटे छोटे वाक्यों की रचना है, यानी इस गद्यांश में छोटे वाक्यों की रचना अधिक हुई है। तो इस प्रकार से आपका ये गद्यांश नंबर 3 समाप्त हो गया। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और जो गद्यांश की व्याख्या नंबर 1 और 2 उसकी भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आप फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए